नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा भूतिया किस्सा शेयर करने जा रही हूं जो हमारे ही साथ घटा हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे खुद के फैमिली में घटा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है थंबनेल पे कि भूतिया गेस्ट, राइट? तो ये किस्सा ऐसा है कि आप लोग सुनने के बाद हैरान हो जाओगे कि भैया ये गेस्ट कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किस लिए आए थे और कैसे गायब हो गए। मतलब यूं जस्ट गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, तो आप लोग दंग रह जाओगे ये किस्सा सुनने के बाद। तो चलो शुरू करते हैं ये 200% सच्ची भूतिया किस्सा। ठीक है, तो दरअसल बात ऐसी है कि ये कहानी है ओडिशा की। ठीक है, ओडिशा स्टेट में ओंगुल बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, ओंगुल, और वहां पर नालको है। ठीक है, नालको बोल के एक जगह है, नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऐसा कुछ एक प्लांट है, बहुत बड़ा पावर प्लांट है वहां पे। और वहां पे नालको नगर बोल के एक जगह है, वहीं पर नालको में, मतलब वो है नालको का टाउनशिप। मतलब नालको में जो लोग काम करते हैं वहां उनके इंजीनियर्स को वही नालको नगर में क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं रहने के लिए। तो पूरा ही टाउनशिप एरिया है, लोग क्वार्टर्स में रहते हैं वहां पर। तो मेरे पापा वहां पर काम करते थे और ये काफी साल पहले की मैं बात बोल रही हूँ, मतलब तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब की बात है ये। मेरे पापा वहां पर काम करते थे और मैं नालको में ही डीपीएस स्कूल है, डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, नालको के डीपीएस में मैं पढ़ती थी। ठीक है, नालको के दिल्ली पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ती थी। और हमारा डेली का ऐसा था कि मम्मी हाउसवाइफ है, घर में रहती है, पापा ऑफिस जाते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ, बस ऐसा ही था। तो नॉर्मल लाइफ कट रही थी। तो उन दिनों जब ये घटना हुई तब ना दिवाली जो है एकदम करीब आ गई थी, एकदम मतलब एकदम ही करीब आ गई थी दिवाली, क्योंकि हम लोगों के स्कूल में दिवाली की छुट्टियां चालू हो गई थी। ठीक है, हॉलीडेज चालू हो गई थी। तो जिस दिन ये घटना हुआ वो ऐसा था कांड कि पापा ऑफिस गए हुए हैं एज यूजुअल, मैं और मम्मी घर में हैं, क्योंकि मेरी छुट्टियां चल रही है तो घर में है। तो उस दिन क्या होता है, लगभग यही दोपहर का टाइम होता है। दोपहर मतलब मानो 1-1:30 बजा होगा, ऐसा टाइम है। तो ऐसे टाइम में हम लोगों की लंच हो गई थी, मतलब मेरी और मम्मी की लंच खत्म हो गई थी और हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा लेट जाए, थोड़ा सो जाए, ऐसा सोच रहे थे। ऐसे में ही क्या होता है, हमारे घर की घंटी बजती है, जो कॉलिंग बेल है वो बजता है। ठीक है, तो मम्मी सोचती है कि कोई आया होगा दोपहर के टाइम पे, तो मम्मी क्या है जाती है दरवाजा खोलने के लिए। मैं भी मम्मी के पीछे पीछे जाती हूँ। ठीक है, मैं मम्मी के पीछे पीछे ही जाती हूँ। अब जैसे ही मम्मी दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है, सामने दो जन खड़े हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, दो इंसान खड़े हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, और दोनों के दोनों यंग है, काफी यंग है, जैसे कि मानो ऐसे 23-24 साल के उम्र का वही एज के होंगे, दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। और उनके हाथ में एक गिफ्ट रैप है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट रैप है। वो जो गिफ्ट रैप है उसका चौड़ा मानो वो कुछ 1.5 फीट जैसा होगा, 1.5 फीट, और लंबाई में वो करीब 1 मीटर है। लंबा बहुत था, करीब 1 मीटर है। ठीक है, और ऐसा थिकनेस है उस बॉक्स का, थिकनेस। ठीक है, हाइट जो है वो इतना है। तो लंबा 1 मीटर, चौड़ा 1.5 फीट और हाइट इतना है। तो मम्मी बोलती है कि क्या है, मतलब क्या चाहिए, कौन है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मम्मी को बोलते हैं कि हम लोग ये कंपनी से आए हुए हैं, बोल के कोई एक कंपनी का तो नाम बोलता है। मेरे को अभी इतने साल बाद वो याद नहीं है कि वो लोग कौन से कंपनी का नाम बोले थे, कोई एक कंपनी का नाम बोले थे।
और वो लोग खुद का नाम भी बताते हैं कि मैं ये हूँ, वो ये है, हम लोग ये कंपनी से आए हुए हैं। और मेरे पापा का नाम बोलते हैं कि हम लोग मिस्टर चैटर्जी को, मतलब मेरे पापा का जो नाम है, उनको गिफ्ट देने के लिए आए हैं, दिवाली का गिफ्ट। क्योंकि तब क्या होता है, मतलब तब बोल के नहीं, अभी भी होता है, इंजीनियर्स को या बहुत फील्ड में, इंजीनियर्स को बोलो, बैंकर्स को बोलो, बहुत सारे फील्ड में दिवालियों में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दिए जाते हैं, जैसे कि स्वीट के बॉक्सेस, ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस। फिर दूसरे कंपनियां भी जिनके साथ मतलब काम करते हैं हमारे साथ, वो लोग भी हमको गिफ्ट्स करते हैं। कोई ड्राई फ्रूट बॉक्सेस देता है, कोई कस्टमाइज्ड कोई स्वीट पैकेट्स भी देते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो वो लोग बोले कि हम लोग ये कंपनी से आए हुए हैं और हमारा ये नाम है और हम लोग मिस्टर चैटर्जी को दिवाली का गिफ्ट देने आए हैं बोल के वो लोग एक बॉक्स निकालते हैं। ठीक है, मतलब बॉक्स निकालते क्या है, उनके हाथ में ही रहता है, तो एक बॉक्स को ऐसे आगे करते हैं, तो वो गिफ्ट देने आए हैं। तो मम्मी बोलती है अरे आइए आइए, क्योंकि दूसरे कंपनी के लोग भी कभी कभी स्वीट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे देने आते थे। जनरली तो पापा को ऑफिस में ही दे देते थे, घर में कोई नहीं देने आता था। ठीक है, मतलब कभी भी नहीं देखा कि घर में कोई देने आए हैं। पापा छुट्टी के बाद जब घर में आते थे, आते टाइम उनके हाथ में स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सब के पैकेट्स होते थे कि लोगों ने गिफ्ट दे दिया, तो घर में कोई नहीं आता था। ये पहली बार था जब लोग घर में आए हुए थे, तो मम्मी को लगा कि होगा शायद, तो उनको घर में बुलाते हैं कि आइए आइए बोल के उनको अपने जो सामने का रूम था, ड्राइंग रूम, उसी में मम्मी उनको बिठाते हैं कि बैठ जाइए। तो सोफा में वो लोग बैठ जाते हैं। फिर उन लोगों से मम्मी थोड़ा ऐसे इधर उधर का बात करना चालू करती है, लेकिन वो लोग ना कोई भी बात का उतना जवाब नहीं देते हैं। मतलब मम्मी कुछ भी बोल रही होती है, वो लोग सिर्फ ऐसे बस मुंडी हिलाते रहते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो एक होता है ना कि कोई बात का जवाब देना या बातें करना, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग। बस गिफ्ट को सामने वो टेबल के ऊपर, जो सोफा के सामने एक सेंटर टेबल रहता है, उस सेंटर टेबल के ऊपर वो गिफ्ट को रख के ऐसे बस ऐसे बुद्ध बन के ऐसे बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और मुंडी हिलाते रहते हैं। तो थोड़ा देर ऐसा चलता है, ज़्यादा नहीं, मानो 5-6 मिनट ऐसा चलता है। उसके बाद मम्मी थोड़ा पानी वानी लेके आता है कि पानी लेंगे आप लोग, चाय लेंगे आप लोग। तो बोला कि नहीं हम लोग चाय नहीं लेंगे, तो बोला चाय नहीं पीते, सॉरी, वो लोग बोला कि हम लोग चाय नहीं पीते। तो मम्मी पानी लेके आता है, वो लोग पानी पीते हैं और बोलते कि अब हम चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को दूसरे घर में भी जाना है। ठीक है, दूसरे घर में भी जाना है बोल के एक दूसरे स्टाफ का नाम बोलते हैं, जो कि मेरे पापा के साथ ही काम करते थे। ठीक है, मेरे पापा के साथ ही कॉलीग काम करते थे, उनका नाम बोलते हैं कि हमको मिस्टर सो एंड सो के घर जाना है गिफ्ट देने के लिए। जबकि उनके हाथ में दूसरा कोई गिफ्ट दिख नहीं रहा था। ठीक है, एक ही लेके आए थे, एक ही यहाँ दिए थे। अब हो सकता है नीचे गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी में रखा हो। तो मम्मी बोला ठीक है, तो वो लोग निकलते हैं। अब हमारा जो क्वार्टर था ना, वो फर्स्ट फ्लोर में था, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, हम लोग ऊपर के दूसरे माले में रहते थे। तो वो लोग हमारे घर से निकलते हैं, मतलब दूसरे माले के जो मेन डोर का जो दरवाजा है वहां से जस्ट निकलते हैं। निकलते ही क्या है, मैं और मम्मी वहीं पर, मतलब वही ड्राइंग रूम के साथ ही अटैच्ड एक बैल्कनी था। उस बैल्कनी में खड़े होने से ऐसे सामने का जो रोड है, फ्रंट रोड, वो दिखता था। मतलब कोई भी आना होगा तो उसी रोड से आएगा, उस बालकनी से दिखता था, ड्राइंग रूम के बैल्कनी से। तो जैसे ही वो लोग मेन डोर से निकले, तो मैं और मम्मी जाके ना इसमें खड़े हो गए, क्या बोलते हैं उसको, जो ड्राइंग रूम का बैल्कनी था उसमें खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हमको लगा कि वो कोई गाड़ी वाड़ी में आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग बोले ना कि मिस्टर सो एंड सो को गिफ्ट देने जाना है, तो गाड़ी वाड़ी में आए हुए हैं, वहाँ और भी गिफ्ट्स रखे होंगे। तो हम लोग ऐसे ही देखने के लिए कि कौन है, कि मतलब गाड़ी में आए हैं, क्या है नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही बैल्कनी में, होते हैं ना लोग जाते टाइम हम लोग खड़े हो जाते हैं कभी कभी बैल्कनी में देखने के लिए, तो खड़े हो गए। जब तक हम लोग बैल्कनी में गए, वो लोग सीढ़ी से उतरे भी नहीं थे। जस्ट वो लोग, आप लोग कल्पना करो ये सीन, हाँ अब ये कल्पना करो, वो लोग जस्ट मेन डोर से निकले हैं, सीढ़ी से उतरना जस्ट मानो 1 या 2 सीढ़ी ज्यादा से ज्यादा उतरे हैं, हम लोग बाजू में ही बालकनी है, जाके ऐसे खड़े हो गए। अब नीचे ना कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिख रही है, कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है जिसमें कि कोई और भी गिफ्ट होगा, ये होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम खाली रोड, दोपहर का टाइम खाली रोड है। हम लोग खड़े हैं, कोई नहीं उतरता है।
काफी टाइम तक हम लोग खड़े हैं, कोई भी नहीं उतरता है। मतलब ऊपर से उतर के जो रोड में आएगा एक इंसान भी नहीं आता है। मतलब हम लोग खड़े ही हैं और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अरे उतरने में इतना टाइम क्यों लग रहा है उन लोगों को, सीढ़ी से उतरने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक ही फ्लोर है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है। हम लोग देखे जा रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, कहाँ है, कोई भी नहीं उतर रहा है, नीचे कोई भी नहीं उतर रहा है। तो मम्मी को लगा क्या मालूम, हो सकता है कि कोई सीढ़ी वीढ़ी में गिर तो नहीं गए वो लोग। तू इधर ही खड़े रहे, मेरे को बोला तू इधर ही खड़े रहे बालकनी में, मैं एक बार सीढ़ी में जाके चेक करके आती हूँ। तो मैं खड़ी रही सीढ़ी, मैं बालकनी में खड़ी रही देखने के लिए। मम्मी गई, मेन डोर खुला ही हुआ था, मम्मी गई नीचे थोड़ा सीढ़ी से देखने के लिए। सीढ़ी में भी कोई भी नहीं था, ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का जो पूरा सीढ़ी था, मम्मी एकदम ग्राउंड फ्लोर तक उतरी देखने के लिए, एक इंसान भी नहीं था, कोई भी नहीं था सीढ़ी में। और मैं यहाँ बालकनी में खड़ी हूँ, इधर से भी नीचे से भी कोई नहीं निकला है। मतलब वो जो हमारे घर से निकले, निकलने के बाद वो लोग जुप से गायब, बस गायब। वो लोग ना सीढ़ी से उतरे, ना बाहर निकले, ना रोड में निकले, कहीं नहीं, वो लोग गायब हो गए पूरा का पूरा। और नीचे कोई गाड़ी भी नहीं खड़ा हुआ था जिसमें वो लोग जाएंगे। दूर दूर तक सामने ओपन रोड दिख रहा है, कोई नहीं है। तो हम लोग एकदम मतलब शॉक्ड हो गए कि ये क्या है, हमारे आंखों के सामने से लोग कहाँ चले गए। तो मतलब हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, एक पजल हो जाता है ना इंसान की, ये क्या था। तो हम लोगों ने उनका गिफ्ट नहीं खोला क्योंकि हम लोगों को बहुत अजीब लगा, क्या है मालूम नहीं इस गिफ्ट में। हम लोगों ने नहीं खोला। हम लोग शाम को पापा को आने दिए। पापा जब आए, पापा को पूरा घटना बोला। पापा बोले ऐसा कोई कंपनी का नाम तो मैं नहीं जानता, ठीक है। जो कंपनी का नाम वो लोग बोल के गए हैं, ना ही मैं ऐसे कोई इंसान को जानता हूँ जो नाम बोले हैं, ना ही मैं ऐसा कोई कंपनी का नाम जानता हूँ जो वो लोग बोले हैं। ये क्या है, मतलब जानते ही नहीं हूँ मैं, हम जानते ही नहीं उसे, लेकिन वो लोग पापा को जानते हैं। वो लोग पापा का नाम एग्जैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो पापा ने बोला मत खोलो ये गिफ्ट, मत खोलो। तो उसके बाद क्या होता है, अगले दिन वैसे ही पड़ा रहता है। अगले दिन पापा फिर ऑफिस जाते हैं। तो अगले दिन पापा ऑफिस जाते ही एक दूसरा अंकल, कौन अंकल, ये वही अंकल है जिनके घर में जाने का बात ये लोग हमारे घर में बैठ के बोल के गए थे। बोले थे ना कि आप लोगों के घर के बाद नहीं चाय नहीं पियेंगे, आप लोगों के घर के बाद हमको उनके घर भी जाना है, बोल के नाम बोले थे ना कोई अंकल का। ये वही अंकल है। वो पापा को ऑफिस में बोल रहे हैं कि अच्छा मिस्टर चैटर्जी, कल कोई आए थे क्या आपके घर में ऐसा गिफ्ट विफ्ट देने को। तो पापा बोले हाँ आए थे, क्यों। तो बोले कि अरे मैं भी ऑफिस में था, मेरी वाइफ घर में थी, उनका तब भी बच्चा शायद हुआ नहीं था, मतलब यंग कपल्स थे, मेरी वाइफ घर में थी। वो लोग दोपहर के टाइम पे ही आए हुए थे और वो लोगों ने अपना नाम ये बोला, सेम नाम जो हम लोगों को बोला था, और ऐसे कंपनी से आया हुआ है, वही कंपनी का नाम बोला जो हम लोगों को बोला था, ऐसे कंपनी से आए हुए हैं बोल के दिवाली का गिफ्ट देने आए हैं बोले थे। तो मेरे पत्नी ने उनको घुसने दिया, रूम में बैठे, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई, मेरे पत्नी को गिफ्ट दिया। उसके बाद मेरी बीवी ने बोला कि थोड़ा मैं पानी लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, बोल के जस्ट ड्राइंग रूम से अटैच ही है किचन, वहीं पर मेरी बीवी वहीं पर जस्ट पानी लेने के लिए गई। पानी लेके वो किचन से निकली भी नहीं थी, पानी लेके वो जस्ट ऐसे मुड़ते देखा कि वो लोग नहीं है, ड्राइंग रूम में नहीं है, गिफ्ट पड़ा हुआ है पर वो लोग ड्राइंग रूम में नहीं है। तो मेरी बीवी भाग के आई कि शायद वो लोग चले गए, इसलिए मेरी बीवी भाग के आई बालकनी तक, सेम वही ड्राइंग रूम से अटैच बालकनी है, भाग के आई देखने के लिए कि कहीं वो लोग चले तो नहीं गए। लेकिन वो लोग कहीं नहीं थे, वो लोग दूर दूर तक जो सामने रोड खुला है वो लोग कहीं नहीं थे। फिर मेरी बीवी को लगा कि अरे वो लोग कहीं घर में तो नहीं घुस गए। तो मेरी बीवी ने पूरा घर भी चेक किया, वो लोग कहीं नहीं थे। मेरी बीवी सीढ़ी से उतरी, कहीं सीढ़ी वीढ़ी में तो नहीं है, वो लोग, उनका घर भी ऊपर के फ्लोर में था, सीढ़ी में भी नहीं थे, मतलब घर में नहीं थे, सीढ़ी में नहीं थे, रोड में नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, वो लोग गायब हो चुके थे, उनका गिफ्ट पड़ा हुआ था। और उनके घर में भी जाकर बोला था कि हम नहीं, इसके बाद ना आपके घर के बाद हम लोग मिस्टर चैटर्जी के घर में जाएंगे, मतलब हमारे घर में आएंगे, जैसे कि हमारे घर में बोला था कि उनके घर जाएंगे। तो इसलिए वो अंकल ने आके मेरे पापा को पूछा कि बोले थे आपके घर आएंगे, आया था क्या। तो पापा ने बोला सेम टू सेम हमारे घर में भी ऐसा ही कांड हुआ, हमारे घर से भी वो लोग गायब हो गए और उनके घर से भी वो लोग गायब हो गए। और वो अंकल भी ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं जानते। मतलब दो अजनबी इंसान जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कोई पहचानता नहीं, जिनका नाम कोई नहीं जानता, जो कौन से कंपनी से आए थे, वो कंपनी का नाम, मतलब वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो कंपनी दूर दूर तक कहीं बहुत खोज खबर लगाए मेरे पापा लोग, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नाम का कोई कंपनी। ऐसे ऐसे आए और वो लोग दो
तब भी पड़े हुए थे और हमारे दोनों के ही घर में, और वो लोग गायब हो चुके थे दोनों के घर से। ऐसा नहीं कि किसी एक को वहम हुआ होगा, अगर एक को वहम हुआ होता तो दूसरे को तो नहीं होगा ना, है ना। तो दोनों के घर से वो लोग इस तरह से गायब हो चुके थे। अब ऐसे में हम लोगों को, मतलब उनको भी और हमको भी ये गिफ्ट खोलने में डर लग रहा था। वो ना ब्लैक कलर के कागज से लिपटा हुआ था वो गिफ्ट, जैसे कि गिफ्ट रैप जनरली गोल्डन, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी थोड़ा चिकचिका ऐसा शाइनी कागज से लिपटा रहता है, वो ना पूरा चिकचिका ऐसा शाइनी कागज ही था, लेकिन ब्लैक कलर का कागज था। उनके घर में भी ब्लैक कलर का कागज था जिनसे लिपटा हुआ था, और उस कागज पे अजीब अजीब से निशाने बने हुए थे, अजीब अजीब से निशाने, मतलब गिफ्ट रैप्स पे ऐसे निशान नहीं बने रहते पर बने हुए थे। उनको और हमको दोनों को ये खोलने में डर लग रहा था कि इसमें क्या होगा। तो हम लोग एक दो दिन ऐसे ही रख दिए थे कि क्या करेंगे, इसको खोल के देखें ना देखें क्या है इसमें। तो हम लोग भी रख दिए थे, वो लोग भी रख दिए थे। लास्ट में हम लोग तय करते हैं कि एक दिन वो अंकल और आंटी हमारे घर आते हैं और हम लोग तय करते हैं कि नहीं, वो खोलना नहीं है, वो गिफ्ट खोलना नहीं है, पता नहीं क्या होगा, हम लोग वो गिफ्ट को फेंक देंगे या फिर हमारे घर में जो काम वाली बाई आती है उसको दे देंगे, पर हम लोग खोलेंगे नहीं। ऐसा डिसाइड होता है, डिसाइड होके ठीक होता है, चलो कल सुबह जब काम वाली बाई आएगी हम लोग उसको दे देंगे। मतलब हम लोग भी वही सोचते हैं, वो लोग भी वही सोचते हैं। अब वो लोग घर चले जाते हैं, रात को हम लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होता है, अब सुनिए क्या होता है। जब अगले दिन सुबह होता है, हम लोग देखते हैं अचानक से वो जो गिफ्ट देके गए थे वो गिफ्ट भी गायब है। हमारे घर में है ही नहीं वो गिफ्ट। मतलब तब भी हमारे घर में काम वाली बाई आई नहीं थी। सुबह सुबह का वक्त है, जस्ट हम लोग नींद से उठे हैं, पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, मतलब हो रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं कि आज काम वाली बाई आए तो वो गिफ्ट दे देना। ऐसे सिचुएशन में देख रहे हैं कि वो गिफ्ट कहाँ है, वो गिफ्ट कहाँ है, वो गिफ्ट कहाँ है, वो गिफ्ट गायब है। तो मतलब ये क्या हो गया भाई, घर में रात को और कोई नहीं आया, हम तीनों सो रहे थे, मैं, मम्मी, पापा, ये कहाँ चला गया। फिर पापा ने उनके घर लैंडलाइन में फोन लगाया। तब के जमाने में मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन हुआ करता था, तो पापा ने फोन लगाया। तो अब पापा ने जब फोन लगाया तो वो लोग मतलब वो अंकल उठाया, वो अंकल भी ना, मतलब पापा बोलने से पहले वो अंकल बोल रहे हैं, अच्छा मिस्टर चैटर्जी आपके घर में वो गिफ्ट है क्या। मतलब हेलो भी बोलने से पहले फोन उठाते ही बोल रहे हैं, हाँ चैटर्जी वो गिफ्ट है क्या। मतलब वो समझ गए थे, मतलब पापा शायद हेलो बोले थे, ऐसे हेलो, उनका नाम शायद मिस्टर भट्टाचार्य ऐसा कुछ भी था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो शायद हेलो मिस्टर भट्टाचार्य ऐसा कुछ बोले थे। बोलते ही सामने से वो अंकल बोल रहे हैं, अरे आपके घर में वो गिफ्ट है क्या। तो पापा ने बोला नहीं हमारे घर में नहीं है। तो अंकल बोल रहे अरे हमारे घर में भी नहीं है, कल रात तक था, आज सुबह उठ के नहीं है, गायब हो चुके हैं। तो बस इतना तक हुआ। उसके बाद उस गिफ्ट को रिलेटेड और कोई घटना नहीं हुई। ये लोग फिर से कभी हमारे घर आए नहीं, ऐसे कंपनी का नाम फिर से कभी सुनाई नहीं दिया, वो गिफ्ट भी कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन दो इंसान के फैमिली के साथ एक ही दिन टाइम स्लॉट में, दोपहर के टाइम स्लॉट में दो फैमिली के साथ सेम डे सेम टाइम में एक अजीबोगरीब घटना घट गई। कहां से वो गेस्ट आए, क्यों वो गेस्ट आए, क्या लेकर आए थे, क्यों आए थे, अजीबोगरीब तरह से वो लोग दोनों के घर से गायब हो गए, हमारे घर से भी उनके घर से भी। और तो और उनके दिए हुए गिफ्ट्स भी 2-3 दिन तक तो घर में पड़े रहे, हम दोनों के घर में ही पड़े रहे। जैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसे किसी और को दे देंगे, तो वो 2 गिफ्ट्स भी हमारे घर से गायब हो गए। बस छूमंतर हो गया। शायद हम लोग वो गिफ्ट खोल कर देखते तो शायद पता नहीं वो गिफ्ट रह जाता, नहीं रह जाता, क्या था उसमें पता नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको दे देंगे, अगले दिन वो गिफ्ट गायब दोनों के घर से। मतलब हम लोग शॉक्ड रह गए, हम लोग एक तरह के पैनिक में चले गए। मेरे पापा ये सब मतलब भूत प्रेत ये वो में बिलीव करने वाले आदमी है ही नहीं, बहुत ही साहसी टाइप के आदमी है। मतलब आर्मी के खानदान से बिलोंग करते हैं, मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो ये सब में यकीन ही नहीं करते। लेकिन उनके जैसे इंसान भी मतलब एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया, क्या था ये। और आज तक भी कभी कभी होता है ना, हम लोग पुराने दिन के बारे में बातें करते, तो कभी बैठ के ऐसे ही हम लोग वो पुरानी बातें कर रहे होते हैं, तो हम लोग आज भी मतलब सोचते रहते हैं। हम लोग को सोच के नहीं मिलता कि भाई वो क्या था, वो लोग कौन थे, वो लोग क्यों आए थे, उसका
रीजन आज तक हम लोगों को सोच के नहीं मिलता। मतलब क्या कोई भूत था या फिर कोई पैरेलल यूनिवर्स का कुछ मामला था, मतलब कोई टाइम ग्लिच हो गया था, कुछ हो गया था, ये क्या था? आज तक हम लोग को ये बात सच में समझ में नहीं आया। हम लोग अभी भी कभी सोचते हैं तो ऐसे मतलब सरप्राइज होते रहते हैं कि ये क्या था। तो मैंने आज सोचा कि ये सच्चा घटना आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये घटना कैसा लगा। और ये 200% सच्ची घटना है और जिनके साथ होता है वो ही इस चीज़ को समझ सकता है। और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ना ऐसे टाइप का घटना हो सकता है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ। लव यू गाइस, बाय।